पाकिस्तान के अधिकारियों को, पाकिस्तान के खिलाड़ियों को, और इस चक्कर में उन्होंने पूरे खेल को अपमानित कर दिया, पूरे खेल को शर्मसार कर दिया। और ये कौन इनसे हाथ मिला रहे हैं? 15 दिन पहले उसी मोहसिन नकवी के साथ तो हाथ मिलाते हुए हमारी भारतीय टीम नजर आ रही है, और अभी आप लोगों के सामने ये इस तरह की पोजीशनिंग की जा रही है। आप खेलिए बैठ करके इंडिया में अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट, IPL, आपको दुनिया से कोई काम नहीं है। तो ये बहुत खतरनाक सिचुएशन पे ला करके इन पॉलिटिकल मास्टर्स ने टीम इंडिया को रख दिया। भारतीय खिलाड़ियों ने मोहसिन नकवी से कप नहीं लिया, ठीक है, उनको अपमानित कर दिया आप, लेकिन उनके कप्तान ने क्या किया? भारतीय अधिकारियों ने जो चेक दिया था उसको किनारे फेंक कर चले गए, तो उन्होंने आपको अपमानित कर दिया। मान लीजिए पाकिस्तान चैंपियन बनती है, वो डिसाइड करेगी, पाकिस्तान की टीम को इतनी हिम्मत होगी कि हम जयशाह से नहीं लेंगे, हम तो अपने मोहसिन नकवी से लेंगे। कि किस तरह का दौर बना रहे हो आप? और अब पूरा जो ट्रोल आर्मी है, क्योंकि ये पूरा ऐसा लग रहा है कि हमारी पूरे क्रिकेट को ना इस वक्त एक पॉलिटिकल पार्टी ने, पूरे गवर्नमेंट सेटअप ने और उनकी बिछाई हुई ट्रोल आर्मी ने कैप्चर कर लिया है। सूर्य कुमार यादव नए हैं, नहीं समझ में आ रहा, दोनों चीजों के बीच में पिस गए हैं, स्टैंड नहीं ले पा रहे। खेल के मैदान को आपने युद्ध के मैदान में तब्दील कर दिया। ये इससे शर्मनाक बात कुछ हो ही नहीं सकती। ये खेल भावना को पर खंजर चलाने जैसा। पाकिस्तान के अधिकारियों को, पाकिस्तान के खिलाड़ियों को, और इस चक्कर में उन्होंने पूरे खेल को अपमानित कर दिया, पूरे खेल को शर्मसार कर दिया। वो जंग लड़ रहे थे जो उन्हें लगता है कि बाकी रह गई थी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। मसलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगता था कि सैन्य तौर पर तो हमने जंग जीत ली थी, लेकिन राजनीतिक तौर पर वो जंग हार गए थे, कूटनीतिक तौर पर हार गए थे, विदेश नीति के मोर्चे पर वो जंग हार गए थे, और उनकी लगातार किरकिरी हो रही थी, उनके धज्जियां उड़ रही थी, उनका छीछा लेदर हो रहा था, और इसी वजह से उन्होंने इस खेल के मैदान को चुना कि जो कुछ वहां खो दिया है मैंने, उसको यहां से हासिल करूंगा। एक दूसरा ये कि चूंकि उनकी मजबूरी थी कि वो एशिया कप का बायकॉट नहीं कर सकते थे, नहीं करना चाहते थे। अमित शाह के बेटे ICC के चेयरमैन हैं, तो कैसे उसका बायकॉट करें? अगर वहां से बायकॉट करते तो पाकिस्तान के लिए पूरा रास्ता साफ था एशिया कप जीतने का। तो उन्होंने एशिया कप में खेलने की इजाजत दे दी, लेकिन चूंकि बायकॉट का कॉल भी दिया गया था और उससे सरकार की फजीयत भी हो रही थी कि सरकार का ये दोमुहापन है, पाखंड है कि एक तरफ आप कहते हो कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता, आतंकवाद और क्रिकेट एक साथ नहीं चल सकता, बातचीत और आतंकवाद साथ नहीं चल सकती, दूसरी तरफ क्रिकेट और आतंकवाद दोनों साथ साथ चला रहे हो। तो इसको लेकर जो सवाल उठ रहे थे उसका जवाब भी देने की कोशिश, या उसको कहें कि उसको छिपाने की एक कोशिश ये खेल के मैदान में की गई है। मैं समझता हूं कि ये बहुत घृणित था, बहुत शर्मसार करने वाला था, खेल की भावना के विरुद्ध था। अब देखिए कि भारतीय खिलाड़ियों ने मोहसिन नकवी से कप नहीं लिया, ठीक है, उनको अपमानित कर दिया आपने, लेकिन उनके कप्तान ने क्या किया? भारतीय अधिकारियों ने जो चेक दिया था उसको किनारे फेंक कर चले गए, तो उन्होंने आपको अपमानित कर दिया। ये एक टूर्नामेंट है, क्या अगले टूर्नामेंट में भी हम यही देखेंगे कि अगले टूर्नामेंट में अगर अमित शाह के बेटे वो ट्रॉफी देने जाएंगे और अगर पाकिस्तान खुदा न खास्ता फाइनल में पहुंचा और जीतता है तो क्या होगा? वो बहिष्कार करेगा, वो खिलाड़ी, वो पाकिस्तान की तरफ से फिर अब और क्या चीजें होंगी। तो ये जो एक आक्रमण फिर प्रत्याक्रमण ये लगातार चल रहा है, जो हाथ न मिलाने से शुरू हुआ था वो ट्रॉफी न लेने तक चला गया। ये बहुत ही दुखदाई दिन है। मेरे जैसे क्रिकेट प्रेमी के लिए ये बड़ा कष्टप्रद है, ये सारे चीजें खेल के मैदान पे देखना। आप देखिए अंकुर जी की एशिया कप शुरू होने के पहले का जो वीडियो आया है उसमें मोहसिन नकवी भारतीय खिलाड़ियों से हाथ मिला रहे हैं, भारतीय खिलाड़ी सहज भाव से उनसे हाथ मिला रहे हैं, सारे खिलाड़ियों से मिल रहे हैं, वो उसमें कहीं कोई उस तरह की भावना नहीं दिखती। लेकिन जैसे ही उन्हें नई स्क्रिप्ट दी गई होगी कि वो सब तो ठीक है, अब करना ये है, और फिर ये विवाद का सिलसिला शुरू किया गया। तो ये पूरा विवाद जो है इसका मैं मुख्य रूप से तो जिम्मेदार
मोदी सरकार को मानता हूं, प्रधानमंत्री मोदी को मानता हूं, जिन्होंने इस टूर्नामेंट का इस्तेमाल अपनी राजनीति के लिए किया। भारत के नेतृत्व का और भी छोटापन जाहिर करता है, क्योंकि भारत इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा देश है, शक्तिशाली देश है, इतनी बड़ी जनसंख्या वाला देश है, उसका दिल और दिमाग बड़ा होना चाहिए, उसे उदारता दिखानी चाहिए। ठीक है, युद्ध के मैदान में उदारता नहीं चलती, लेकिन ये खेल का मैदान था, खेल के मैदान को आपने युद्ध के मैदान में तब्दील कर दिया। ये इससे शर्मनाक बात कुछ हो ही नहीं सकती। ये खेल भावना को पर खंजर चलाने जैसा है। हमें और पाकिस्तान के साथ मिलकर, मैं तो ये जानना चाहूंगा कि क्या भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने आईसीसी को ये बताया था कि हमारे खिलाड़ी मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लेंगे? क्या ये एडवांस में उन्हें बताकर किया गया, ये अचानक किया गया? अगर ये करना था तो उन्हें पहले एडवांस नोटिस देना चाहिए था कि भाई आप कुछ और कीजिए, हमें ये मंजूर नहीं है। लेकिन आपने जानबूझकर ये किया, इसका मतलब है कि आपका इरादा अपमानित करने का था। और अगर सूचित करके किया तो फिर ये मोहसिन नकवी की गलती है कि वो जिद पर अड़े रहे, या आईसीसी का फॉल्ट है कि उसने कोई समाधान नहीं निकाला। तो कुछ चीजें तो अभी रहस्य से पर्दा हटना है, लेकिन जो ऑपरेशन सिंदूर वाला ट्वीट किया है प्रधानमंत्री मोदी ने, उससे तो यही लगता है कि उनका एकमात्र उद्देश्य इस पूरे टूर्नामेंट में यह था कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद उनकी जो फजीहत हुई है, जो उनकी किरकिरी हुई है, उसको कैसे थोड़ा सा चमका लिया जाए, हटा दिया जाए, और बायकॉट के कॉल के बीच में ये जो फैसला हुआ है उसको कैसे जस्टिफाई कर दिया जाए। अंकुर जी, मैं आपसे पूछता हूं, बहुत कांटे का मुकाबला था, 3 बॉल रहते हुए ये मैच का फैसला हुआ है। मान लीजिए ये फैसला उलट जाता, मान लीजिए भारत की जगह पाकिस्तान जीत जाता, तब क्या होता? तब हम आज किस तरह से बात कर रहे होते? तब क्या ऑपरेशन सिंदूर की हार हो जाती वहां पर? क्या हम पाकिस्तान से ये मान लेते कि हम ऑपरेशन सिंदूर में हार गए हैं? इन दोनों को जोड़ना ही मूर्खतापूर्ण है। ये जय शाह और उनके जो होम मिनिस्टर पापा हैं, इन्होंने क्रिकेट को डिवाइड करने का पूरा हिसाब किताब कर दिया है। तो क्या इसका मतलब यही होगा, आप खेलिए बैठ करके इंडिया में अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट आईपीएल, आपको दुनिया से कोई काम नहीं है? तो ये बहुत खतरनाक सिचुएशन पे ला करके इन पॉलिटिकल मास्टर्स ने टीम इंडिया को रख दिया है। नरेंद्र मोदी ने इस जीत के बाद किस तरह का ट्वीट किया, वो अपने आप में बेहद ही बैड टेस्ट में इस गेम को लेकर आता है। नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, ऑपरेशन सिंदूर ऑन द गेम्स फील्ड, आउटकम इज द सेम, इंडिया विंस, कांग्रेट्स टू आवर क्रिकेटर्स। इस ट्वीट पर भी चंद्रशेखर लूथरा ने बोला है कि जब आपको नहीं पता, आपको सिर्फ राजनीति करनी आती है, आपको सिर्फ चुनाव जीतने आते हैं, और आपको नहीं पता कि एक खेल का मैदान कैसा होता है और एक खेल के मैदान पर क्या होना चाहिए, तो इसी तरह की भाषा और इसी तरह के ट्वीट फिर आपकी तरफ से आएंगे। ये कंट्रोवर्सी की क्या जरूरत थी, इस तरह के ट्वीट्स की क्या जरूरत थी? आई एम नॉट ए पॉलिटिकल रिपोर्टर, लेकिन कई बार ये लगता है कि क्या हो रहा है मेरे देश के साथ, ये मेरे क्रिकेट टीम के साथ, मेरे स्पोर्ट्समैन के साथ क्या हो रहा है। और वहीं पर उस हिपोक्रेसी की भी बात हो रही है, क्योंकि आपके सामने ये दिखाया जा रहा है, अमित मालवीय ने क्या ट्वीट किया, आपको एक एक्सप्लेनेशन देते हुए और हेल करते हुए टीम इंडिया के इस डिसीजन को कि इंडिया ने इसलिए रिफ्यूज किया एशिया कप और मेडल्स को लेना क्योंकि एशियन क्रिकेट काउंसिल चेयरमैन मोहसिन नकवी, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के भी हेड हैं और इंटीरियर मिनिस्टर हैं पाकिस्तान का, उन्होंने इंसिस्ट किया कि वो ही ये ट्रॉफी देंगे। और हमने पाकिस्तान को सिर्फ फील्ड पर ही मात नहीं दी, बल्कि नकवी को अपनी जगह दिखा दी, जो कि एक चीफ प्रोपेगेंडिस्ट है फॉर टेरर स्टेट दैट पाकिस्तान इज, दिस इज न्यू इंडिया। अच्छा, तो फिर लोग याद दिला रहे हैं कि 15 दिन पहले फिर ये कौन है और ये कौन इनसे हाथ मिला रहे हैं। 15 दिन पहले उसी मोहसिन नकवी के साथ तो हाथ मिलाते हुए हमारी भारतीय टीम नजर आ रही है, और अभी आप लोगों के सामने ये इस तरह की पोजीशनिंग की जा रही है। भाई या तो खेलो या मत खेलो, पर ये बीच में अपने हिसाब से यूं सिलेक्टिवली किसी चीज को उठा लेना और कहना कि क्योंकि हमने इसको उठा लिया है तो ये सही है। ये कैसी विडंबना है सच में कहें तो सूर्य कुमार के साथ।
अगर आप प्री टूर्नामेंट अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस देखे, वो गए मोहसिन नकवी के साथ हाथ मिलाया, पाकिस्तान कप्तान के साथ हाथ मिलाया, अच्छे से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। अब उसके बाद, क्योंकि ऑब्वियसली मैं तो बार बार कहता हूँ ये इलेक्शन का ही प्रेशर होता है इस पार्टी के लिए, उसके बाद से ऊपर से डिक्टेट आ गया कि हाथ नहीं मिलाना, ये नहीं करना, पॉलिटिकल स्टेटमेंट दीजिए, और वो फंस गए। वो बेचारे, उनको समझ ही नहीं आई, क्योंकि नए कप्तान है, कोई बहुत बड़े प्लेयर भी नहीं है, ही इज नॉट ए सचिन तेंदुलकर और MS धोनी, एक फॉर्मेट खेल रहे T20, बाकी सबका तो पार्ट भी नहीं है वो। तो ऐसे में उनको कहते हैं कि अपने पॉलिटिकल मास्टर्स को अगर टीम में रहना है, जहां पर गौतम गंभीर जैसे फॉर्मर MP भी हैं बीजेपी के, उन्होंने जरूर कहते हैं वो डंडा दिखाया होगा कि चलो ये सब कीजिए, तो उन्होंने कर दिया। बट ओवरऑल इन ए वेरी बैड टेस्ट आई वुड से। और दूसरा मेरा ये भी मानना है कि ट्रॉफी नहीं लेंगे हम मोहसिन नकवी से, मतलब कि अब टीम, मान लीजिए कल को ऑस्ट्रेलिया इंडिया में आता है, वर्ल्ड चैंपियन बनता है, कुछ भी बनता है, तो वो डिसाइड करेंगे। हम प्रधानमंत्री मोदी से ट्रॉफी नहीं लेंगे, हम तो अपना कोई मिनिस्टर बुलाएंगे ऑस्ट्रेलिया से और उससे ट्रॉफी लेंगे। ये किस तरह का आप क्या है बना रहे हो आप? एक नई चीज स्थापित कर रहे हो कि आप टीम डिसाइड करेगी हम इससे ट्रॉफी लेंगे या इससे नहीं। या कल को जय शाह आपके ICC चीफ हैं, मान लीजिए पाकिस्तान चैंपियन बनती है, वो डिसाइड करेगी, पाकिस्तान की टीम को इतनी हिम्मत होगी कि हम जय शाह से नहीं लेंगे, हम तो अपने मोहसिन नकवी से लेंगे। ये किस तरह का दौर बना रहे हो आप? ये आपको समझना पड़ेगा और लोगों को भी समझना पड़ेगा कि आपका मूर्ख बनाया जा रहा है। अपने एक बच्चे को ऊपर रखने के लिए, अपने इलेक्शन जीतने के लिए, अपने जो कहते हैं हाइपर नेशनलिज्म फैलाने के लिए आप इस तरह से पूरे दुनिया का, पूरे देश का एक मजाक उड़ा रहे हो। और सबसे बड़ी चीज, आप एक क्रिकेट को, एक गेम को, इट्स ए ग्रेट गेम, ये जेंटलमैन्स गेम है, इसको 150 सालों से जो चली आ रही है परंपराएं, उसको खत्म करके आप एक अलग तरह का दौर शुरू कर रहे हैं। और अब पूरा जो ट्रोल आर्मी है, क्योंकि ये पूरा ऐसा लग रहा है कि हमारी पूरे क्रिकेट को ना इस वक्त एक पॉलिटिकल पार्टी ने, पूरे गवर्नमेंट सेटअप ने और उनकी बिछाई हुई ट्रोल आर्मी ने कैप्चर कर लिया है। सूर्य कुमार यादव नए हैं, नहीं समझ में आ रहा, दोनों चीजों के बीच में पिस गए हैं, स्टैंड नहीं ले पा रहे। और ट्रोल आर्मी अब ये बताने पर तुली हुई है कि सूर्य कुमार यादव ने, देखिए, अपनी जो मैच की फी है वो इंडियन आर्मी को डोनेट कर दी। तो ये जो आपके सामने मैच फी देने की बात कही जा रही है, जो भी अपना पॉलिटिकली चैलेंज किया इन्होंने और इन्होंने इस तरह से जवाब दे दिया, तो आप देखिए पूरी तरह से पॉलिटिक्स घुसा दी गई है, ये बात तो तय है। लेकिन इस मैच फी को देकर क्या कोई खास फर्क पड़ रहा है सूर्य कुमार यादव को? मुझे तरस आता है सच में अपने कप्तान पर, सूर्य कुमार यादव। बहुत ही हैप्पी गो लकी बच्चे हैं ये, बहुत अच्छे खुश रहने वाले। उनको इस पॉलिटिकल गेम में फंसा दिया, इनको प्यादा बना दिया इस शतरंज की चाल का। क्योंकि ऊपर तो हाथी, घोड़ा, राजा, वजीर, वो तो कुछ और है, वो बीजेपी के लोग हैं। इनको बेचारों को आगे कटवाने के लिए रखा हुआ है। इनको बोलते हैं कि अब ये कीजिए, वो कीजिए, और पेनलाइज भी उनको होना पड़ता है। उनके मैच पॉइंट्स कटते हैं, उनके जो कहते हैं उन्हें वार्निंग्स मिलती है, उनकी मैच फी कटती है। वो ठीक है, पैसा मैटर नहीं करता। ये लड़के या कोई भी जनरेशन जो है, इतना पैसा है इनके पास IPL की वजह से कि ये इनको पैसा, मैच फी मैटर नहीं करती। और वो पैसा तो कोई भी दे देगा, स्पॉन्सर्स भी इनको दे देगा। हो रहा है इस देश में। और क्योंकि अब पॉलिटिक्स घुसा दी गई है, तो फिर उसी तरह के रिएक्शंस भी आ रहे हैं। सागरिका घोष लिखती हैं, श्री नरेंद्र मोदी ने ही तो ग्रीन सिग्नल दिया था इंडिया को पाकिस्तान के विरुद्ध खेलने के लिए, जो कि आराम से पोस्टपोन किया जा सकता था, पर नहीं किया गया। जस्ट मंथ्स आफ्टर द ब्रूटल पहलगाम टेररिस्ट अटैक, बिल्कुल उसके ठीक बाद। अब ऑपरेशन सिंदूर का नाम लेकर क्रिकेट विक्ट्री को अपना बताने की कोशिश करना सच्चाई को हमसे नहीं छिपा सकता। सच्चाई ये थी कि मोदी की गवर्नमेंट जो है वो पूरी तरह से फेल हुई। उन ग्रीविंग विडोज जो कि मातम में थी, विधवाएं, पहलगाम अटैक की वजह से उनको सम्मान और ऑनर देने में, और ये सब इन लोगों ने खुद किया बाय मेकिंग क्रिकेट पार्ट ऑफ मोदीज पर्सनल पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा कैंपेन। अपना प्रोपेगेंडा कैंपेन जब आप बना लोगे तो इसी तरह के दृश्य और इसी तरह के ट्रोल आर्मी का उसको पूरी तरह से कैप्चर करना, खेल के मैदान में पॉलिटिक्स होते दिखना, भारत को इस तरह की लाइट में दिखाना, इस तरह की एम्बैरेसिंग पोजीशन में ICC में खड़ा कर देना, और हो सकता है आने वाले समय में भारत की पोजीशन पर इस पे फर्क पड़े।